मुख्यमंत्री सेवा करने आता है या शीश महल में और सोने चांदी के महल में रहने आता है? तो मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो ऐसे थोड़ी रहते। मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है या राजा होता है? ये फ्री का चक्कर देख के ये क्या करता है, जनता को फ्री में देगा और आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाएगा। दंगाइयों के साथ खड़ा हुआ कि नहीं? इसके विधायक और पार्षद दंगा में, दिल्ली दंगा जो हुआ था पूर्वी दिल्ली में, है कि नहीं? तो जब सनातन पे रोजगार नहीं मिलता है, वोट नहीं मिलते हैं, तो तुम लोग क्यों पैरवी कर रहे हो कि मुसलमान को कुंभ मेले में जाने दो? क्यों बोल रहे हो? जब वहां कुछ नहीं मिलता है तो क्यों जाने बोल रहे हो? तो विशेष करके समझिए कि लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की, सीएम निकला दारू वाला। दिल्ली की जनता को कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के चक्कर में मत फंसे। जब सब कुछ मोदी जी ही करने वाले हैं तो आप केजरीवाल के चक्कर में क्यों फंसते हैं? नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जी भगत जी जुड़ गए हैं। सर कहाँ से हैं? मेरा नाम स्वामी संजय प्रभाकरानंद है और मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं सर। देखिए सर, मैं आजकल अभी चुनाव के दौर चल रहा है, एकदम स्टार्ट हो चुका है। कल तो अनाउंस भी हो गया, आज अनाउंस कर दिया है बीजेपी ने 29 ही, और कल ही मोदी जी ने पहली रैली कही है मेरे को लगता है इस चुनाव के लिए। और कल उन्होंने हजारी जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे। वो अक्सर बताते रहते हैं अपने आप को कि उनके जैसा कोई कट्टर ईमानदार नहीं है। अगर वो ईमानदार नहीं है तो कोई भी ईमानदार नहीं है। कल मोदी जी ने उनको आप नहीं आपदा बताया कि आपदा है और इस बार नहीं रुकेंगे, बदल के रहेंगे। तो आप कैसे देखते हैं उनके कार्यकाल काम को, और उनके जो ये ऑफर चल रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि पुजारी तक को उन्होंने ऑफर कर दिया है अभी। अब मोदी जी कोई साधारण नेता तो है नहीं। मोदी जी विश्व के नेता हैं। अच्छा। और वो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। यानी कि वो सिर्फ जैन, सिख, बौद्ध और हिंदुओं का विकास नहीं चाहते हैं, वो ईसाइयों और मुसलमान सबका समान रूप से विकास चाहते हैं। इसलिए जो भी सुविधाएं उन्होंने दी है सबको दी है। ये नहीं कि खाली हिंदुओं को दे दिया या सिख को दे दिया, इसलिए कोई इसमें भेदभाव नहीं है। और जहां तक केजरीवाल का है सवाल, तो वो जब कोई मुसलमान मरता है, एक विशेष संप्रदाय का व्यक्ति मरता है, तो उसको तो 1 करोड़ रुपया अनुदान देता है। और जब कोई हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध मरता है, पिछड़ी जाति का कोई मरता है या कुछ उसको दुर्घटना हो जाती है, तो उसको वो पूछता तक नहीं है। ये भेदभाव नहीं है। तो अभी तो कह रहे हो जो मौलवी घूम रहे हैं उनकी सैलरी नहीं आई है, पता नहीं 18 महीने से, कितने महीने से। हाँ, तो वो समझे क्या बात है, मौलवियों को क्यों नहीं दिया? देना चाहिए ना उसको। तो जब वो उसका जो कोर वोटर है उसी को नहीं दे रहा है, तो वो हिंदुओं का क्या करेगा, सिखों का और जैनियों का और बौद्धों का क्या करेगा? पर वो तो कह रहा है पुजारियों को और ग्रंथियों को मैं सबको रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ, सब मेरे साथ है। वो बेवकूफ बना रहा है। जैसे कांग्रेस ने यूपी में पर्चा भरवाया था ना, उसी तरह से इसका पर्चा फेक, झूठा पर्चा है। दिल्ली की जो राज्यपाल है और जो सरकारी संस्थान है, उन्होंने बोला है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, नहीं 1000 की है ना 2100 की है। जब इसको देना है तो ये पंजाब में देना, पंजाब में इसकी पूर्ण सरकार है ना, वहाँ क्यों नहीं दे रहा है? वहाँ के लोग क्यों भूखे मर रहे हैं? वहाँ के लोग क्यों बोल रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए सभी सहूलियत नहीं मिल रही है? तुम वहाँ के शासक हो, तुम दो उसको, तो वहाँ तो देगा नहीं। दिल्ली में आके लालच बांट रहा है, दिल्ली को मूर्ख बनाएगा ये। मोदी जी ने कल शीश महल के ऊपर भी बोला कि मैं गरीबों के लिए झुग्गियाँ, मतलब जहाँ झुग्गी वहाँ मकान दे रहा हूँ, मैं गरीबों के लिए सोचता हूँ। और ये यहाँ शीश महल के लिए सोचा जाता है, और वो भी लाखों करोड़ों का उसमें सामान लगा हुआ है। ये कितना चालाक आदमी है कि मोदी जी करोड़ों के प्लेन उड़ते हैं और लाखों का सूट पहनते हैं, और ये वो बात करेंगे। ये कितना चालाक है। जब ये शीश महल में फंस गया, अपने लिए करोड़ों अरबों का मकान बना के जब फंस गया, तो क्या बोलता है? वो तो हमने मुख्यमंत्रियों के लिए बनाया था। अरे मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री सेवा करने आता है या शीश महल में और सोने चांदी के महल में रहने आता है? तो मुख्यमंत्री तो पहले भी रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो ऐसे थोड़ी रहते। मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है या राजा होता है? वो तो ये तो राजमहल बना दिया इसने। तो तुम राजा हो क्या? तुम तो बोले थे कि हम आम आदमी हैं। तो मुख्यमंत्री जो होता है वो जनता की सेवा करने के लिए होता है। जो जनता का सेवक होगा वो तो जनता की तरह रहेगा ना। वो जनता तो रह रही है, झोपड़ी भी नहीं है जनता के लिए, और ये महल में रहेगा।
तो ये एकदम घोटालेबाज आदमी, एकदम झूठा आदमी है और इसके कारनामे सारे गलत सिद्ध हो गए। 10 साल में 5 साल पहले देखा, फिर 5 साल और देख लिया। अब यदि 5 साल में फिर यदि जनता इसके लालच में फंसती है तो भैया दिल्ली को कोई नहीं बचा सकता। ये तो कह रहा है कि जी मैं जो भी स्कीम दे रहा हूँ फ्री के सब बंद कर देंगे, इनके झांसे मत आना। बंद होना चाहिए। क्यों करे? दिल्ली की जनता भिखमंगी है जो तुम्हारे स्कीम पे चलेगी। हैं? दिल्ली की जनता को दिल्ली की जनता मेहनत करने वाली है, मेहनत करेगी, खाएगी, कमाएगी, उनको सुविधा दिया जाएगा। ये फ्री का चक्कर देख के ये क्या करता है? जनता को फ्री में देगा और आतंकवादियों के साथ खड़ा हो जाएगा, दंगाइयों के साथ खड़ा हुआ कि नहीं इसके विधायक और पार्षद दंगा में, दिल्ली दंगा जो हुआ था पूर्वी दिल्ली में, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि ऐसी सुविधा लेने का क्या फायदा जब हमारे परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारा व्यापार ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो इसकी फ्री की सुविधा को लेके क्या करेंगे हम? तो ये जिस तरीके की बातें अब ये कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस को और बीजेपी कह रहे हैं एक हो गए हैं, ये दोनों मिलके मुझको हराना चाहते हैं। बताइए। बीजेपी मिलके आरएसएस के जो है मेन उनको लेटर लिख रहे हैं, पर क्या चल के रहा है? माने जो कांग्रेस पार्टी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, पाकिस्तान और चीन के मुद्दों पर ही जो बीजेपी के साथ नहीं है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस बीजेपी एक साथ कैसे आ सकती है? अरे कांग्रेस और बीजेपी में जमीन आसमान का अंतर है, वो साथ कैसे हो सकते हैं? मेरा कहना समझ गए ना? जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, देश हित के पर इनकी बौखलाहट क्या बता रही है? ये चीज बोल के क्या साबित करना चाह रहे हैं? बौखलाहट, जो आदमी बौखलाहट में आएगा वो ना बोलेगा कि मेरे को समस्या है। आप बताइए कि डॉक्टर के पास वही जाएगा ना जिसके सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। तो मोदी जी तो नहीं बोल रहे हैं हमको केजरीवाल से खतरा है, ये ना बोल रहा है। तो दर्द इसको ना चिंता है अपनी, तब नहीं ये चिल्ला रहा है। कल तक ये कहते थे कि यमुना को अगर मैं मतलब कई बार जब पहले जीते 2 बार तो कहा कि यमुना साफ कराएंगे, फिर दोबारा बोला कराएंगे, फिर लास्ट टाइम 2021 शायद 22 में बोला है कि 25 में अगर नहीं होता है तो आप मेरे को वोट मत देना। और अभी बयान दिया है इन्होंने, कह रहा यमुना पे कभी वोट मिलते हैं क्या? बताइए कितना शर्मनाक है। और हम यमुना पे ही आपको वोट लेके दिखा देंगे। हैं? बताइए सनातन धर्म को कितना नीचा मानता है कि बोलता है यमुना पे वोट मिलते हैं, राम पे, कृष्ण पे। अरे सनातन के ऊपर में कितने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जब सनातन पे रोजगार नहीं मिलता है, वोट नहीं मिलते हैं, तो तुम लोग क्यों पैरवी कर रहे हो कि मुसलमान को कुंभ मेले में जाने दो? क्यों बोल रहे हो? जब वहां कुछ नहीं मिलता है तो क्यों जाने बोल रहे हो? तो ये बोल के कोई भी जरा सा भी, जिसको इतना सा भी बुद्धि होगा ना, समझ जाएगा कि केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है, मक्कार है, देशद्रोही तक है ये। और इसको जो अर्बन नक्सल बोलते हैं ना, वही है ये। तो चलिए आपने कुंभ का याद दिला दिया। कुंभ की व्यवस्था आप गए, अभी जाना हुआ, ही पता चला? अभी नहीं, मैं 3-4 महीने पहले गया था जब काम आरंभ हुआ था तब। अभी दोबारा। चलिए यूपी में एक बड़ा मुद्दा कह रहा है, क्योंकि अक्सर ही बताया जाता है कि जी यहाँ इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, उस मस्जिद के मंदिर है, सर्वे की बात हुई थी। अब तो यहाँ संभल के अंदर पूरा का पूरा मंदिर निकल गया और ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है जो सालों से, मतलब आज़ादी के बाद से बंद है वो दरवाजे। तो ये किस तरीके की राजनीति हुई है? देखिए मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अंदर से जो है एक विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रति वफादारी रखती है, उसको सनातन से नफरत है। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है उन्होंने एक विशेष संप्रदाय के व्यक्ति से विवाह किया था। तो जब भी किसी लड़की का विवाह होता है तो जिस लड़के से होता है उसी के धर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ये लोग मुसलमानों को अपना कोर वोटर जानते हैं और उन्हीं के हिसाब से जो है इनके दिमाग में क्या घुसा दिया गया है कि जो मूल संस्कृति हिंदुस्तान की है वो सनातन की है। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो 5 क्लास भी पढ़ा है उसको भी पता चलेगा कि भारत एक सनातन संस्कृति का देश था। पृथ्वीराज चौहान के बाद से जो है सो मुसलमान जो है लुटेरे आना शुरू हो गए थे यहाँ पर, और उन्होंने लुटते भारत को जो है इस्लामिक स्टेट यानी कि मुसलमानों का अकबर, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर तक पहुँच गए और उसके बाद में अंग्रेज आ गए, शासन कर लिया। तो जब हमारा देश जो है सनातन का था तो ये संस्कृति को जो है मिटा के एक नई संस्कृति को हिंदुस्तान में थोपना चाहती है। तो आप जब संभल को क्या कहीं भी खोदोगे तो सनातन संस्कृति तो निकलेगा, सनातन का धर्म है। ये तो कह रहे हैं कि आप सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं। नहीं, भाईचारा कैसे बिगाड़ रहे हैं? भाईचारा तो तब जहाँ तहाँ सर्वे करवा रहे हैं, जहाँ तहाँ खुदवा रहे हैं। ऐसे कैसे सर्वे कर? जहाँ पर हमें शक होगा, जहाँ पर जो पुरानी किताबें हैं, जो इतिहास है, जहाँ पर कुछ मिलेगा वहीं ना खुदाई की जाएगी। ऐसे वहाँ पर केजरीवाल के घर के नीचे तो खुदाई नहीं हो रही है, राहुल गांधी के घर के नीचे जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर हो सकता है कुछ, वहीं खुदाई हो रही है और संयोग से वहाँ निकल भी रहा है। यदि ना निकले तब बोलो ना आप। तो ये जो इनका है ना कि ये खोद रहे हैं, क्यों नहीं खोदेंगे? तुम लोगों ने तोड़ के गाड़ दिया उसके अंदर में, और हिंदू धर्म के मंदिरों में मूर्तियों के ऊपर पैर चल के तुम लोग पैर रख के चलते हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये भारतीय संस्कृति, मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये हिंदुस्तान है,
यहाँ पर हिंदुस्तान के हिसाब से चलेगा। यहाँ पर जादू टोना टोटका तुम्हारा नहीं चलेगा। यहाँ मंत्र चलेंगे, गीता चलेगी, रामायण चलेगा यहाँ पर। तो अभी चलिए फिर वापस आते हैं केजरीवाल पे। ये लोग किस तरीके की भावना रखते थे, किस तरीके की बातें करते थे, इन्होंने राम मंदिर के ऊपर कैसे कैसे बयान दिए हुए हैं। इनकी नानी ये कहती थी, इनकी वो कहती थी, और हवा कैसे हवा मुड़ गया, जय श्री राम, बहुत तरह से बातें इनकी पहले की चल रही हैं। और अब आज ये सबसे बड़े भक्त और पुजारी बन रहे हैं और कह रहे हैं जी हमसे बड़ा भक्त नहीं है। जबकि राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी इन लोगों को बुलाया गया। आज बहुत से नेता ये सब, कोई भी वहाँ अब तक नहीं गया है वहाँ पे। तो किस तरीके की राजनीति है इनकी, और फिर ये किस तरीके के हिंदू हैं? ये हिंदू हैं, ये चुनावी हिंदी अवसरवादी राजनीति इसको कहते हैं। हाँ। कि माने गिरगिट की तरह रंग बदलना, कि इस कलर का है तो ये सब माने कैसी राजनीति कर रहे हैं। कहाँ मोदी जी विकास की राजनीति कर रहे हैं, ये लोग घटिया वाली राजनीति, भेद वाली, जाति, ये बोलते हैं जाति जनगणना कराओ। अरे जातिवाद कहाँ है हिंदुस्तान में? इनकी राजनीति बहुत ही बेकार है, जातियों में धर्म में विभाजित करने वाली है। क्यों भाई, जब तुम शुरू में जब तुम्हारी नानी ने बोल दिया और तुमको राम मंदिर के उद्घाटन के बुलावे पे बुला नहीं गए, तो अब तुम हनुमान जी को पूजने क्यों जा रहे हो? सालासर क्यों जा रहे हो? इसका माने तुम जो है अवसरवादी हो। जिधर में गए, एक हमारे बिहार में मैं गया था तो वहाँ पर एक कहावत थी कि जिधर देखे पूड़ी, पूड़ी माने जो पूड़ी कचौड़ी, जिधर देखे दही परात उधर सारा। हाँ, जिधर देखे पूड़ी उधर घुमा दिया मूड़ी। अच्छा, ये मूड़ी माने हाँ, माथा घुमा दिया। तो ये अवसर है, जिधर इनको वोट नजर आता है ना उधर ही घूम जाओ। हाँ, तो इस पे अम्बेडकर पे देखिए, सबसे बड़े अम्बेडकर के अनुयायी बन रहे हैं। और जबकि कहते थे कि हम जातिवादी की राजनीति नहीं करते, हम तो स्कूल अस्पताल की राजनीति करते हैं। अम्बेडकर के बारे में इन्होंने क्या क्या बोला है? नहीं, मतलब राजनीति कहते थे कि हम स्कूल अस्पताल की करते हैं। हाँ। अब जाति के ऊपर आ गए। बताइए। हाँ। अब जनता समझे ना इन सब बातों को, कि किस तरह के नेता हैं ये लोग जो जाति धर्म की राजनीति करते हैं। एक विशेष धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं रात को 12 बजे, आतंकवादी के लिए कोर्ट खुलाते हैं। जनता कब समझेगी? है आपकी दिल्ली है इंटरनेशनल, ये राजधानी है। जैसे बड़े बड़े, जैसे वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, जैसे लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है, उस तरह से जो है हमारा दिल्ली वैसा होना चाहिए, सुंदर सलोना दिल्ली होना चाहिए। नई दिल्ली देखिए, पुरानी दिल्ली देखिए, कितना फर्क है। तो कहते हैं ना कि वो तो कि डबल इंजन की सरकार की वजह से काम नहीं हो रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी डबल इंजन के जहाज से मत आना। और फिर जब पंजाब में वो अभी उपचुनाव हुए थे तो कह रहे थे भैया उसी का एमएलए चुनना जो जिसकी सरकार है, नहीं तो कोई काम नहीं होगा। मतलब वहाँ डबल वही चाहिए और यहाँ पे डबल इंजन। इस सवाल के जवाब में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब केजरीवाल कह रहा है कि मैं पंडितों को 18,000 रुपया तनख्वाह दूंगा, ग्रंथियों को ये दूंगा वो दूंगा, कह रहा है ना, तो जब ये जीत जाएगा ना तो बोलेगा कि धरना पे बैठ जाएगा, बोलेगा मोदी जी जो है फंड नहीं दे रहे हैं। तो मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूँ कि ये घंटा हिलाने वाले के लिए फंड के चक्कर में मत पड़िए। जब मोदी जी ही सब कुछ करेंगे, मोदी जी ही फंड देंगे, तो डायरेक्ट हम लोग मोदी जी को क्यों नहीं वोट जिताएं कि हमें भिखमंगे की तरह घूमना नहीं पड़ेगा, धरना नहीं देना पड़ेगा। इसलिए विवेक से काम लीजिए। एक कहावत मैंने सुना था कि एक गरीब आदमी था, वो एक राजा के पास में मांगने के लिए गया। तो वो जब राजा के कक्ष में पहुंचा तो देखता है राजा जो है अपने भगवान की प्रार्थना कर रहा था। तो उस गरीब ने पूछा कि आप किसकी प्रार्थना कर रहे हो? तो वो गरीब बोलता है कि मैं भगवान की प्रार्थना कर रहा हूँ, वही मेरे को धन दौलत देता है और फिर जो है सो मैं जनता में बांटता हूँ। तो वो आदमी बोला, लौट के जाने लगा। तो राजा बोला क्यों जा रहे हो? बोला कि जब तुम जो है सो भगवान से मांग रहे हो तो हम बेवकूफ़ है, तुमसे मांगेंगे, हम भी भगवान से ही मांग लेते हैं। उसी तरह दिल्ली की जनता को कहना चाहूंगा कि केजरीवाल के चक्कर में मत फंसे। जब सब कुछ मोदी जी ही करने वाले हैं, सब कुछ भाजपा की केंद्र सरकार करने वाली है, तो आप केजरीवाल के चक्कर में क्यों फंसते हैं? अच्छा, एक चीज़ चलिए लास्ट में मैं ये और चीज़ पूछूं कि ये राजनीति जिस तरह से कांग्रेस की या किसी मतलब इन्हीं की रही है ज़्यादातर परिवार की, ये एक तरफ तो ये कहते थे कि हम दो हमारे दो, और अब आज जाति के बाद जाति गणना की बात करें और ये कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसने उतनी भागीदारी। तो ये दोनों चीज़ ये क्या दर्शा रही है? ये तोड़ने वाली राजनीति नहीं तो क्या है? ये किस तरह की सोच? ये दोगला किसके लिए कहा गया था हम दो हमारे दो? हिंदुओं के लिए सिर्फ? ये हिंदू इनको बहुत खटकते हैं। हाँ। क्योंकि इनके मन में जो है ना एक इस्लामिक स्टेट घुसा हुआ है। हाँ। ISI और ओसामा बिन लादेन अभी तक भूत इनके अंदर से उतरा नहीं है। ये दिल्ली में गजवाए हिंद, जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को देखते हैं वे गजवाए हिंद कराना चाहते हैं, ये इनके दिमाग में घुसा हुआ है। इनको ये नहीं पता है मूर्खों को कि हमारी जो संस्कृति है गुरुओं की संस्कृति है, बलिदानियों की संस्कृति है, हमारी राम कृष्ण शिव दुर्गा पार्वती की संस्कृति है, हमारी वीर शिवाजी पृथ्वीराज चौहान की संस्कृति है।
उसको छोड़ के ये मूर्ख लोग जो है सो कहाँ जा रहे हैं, लुटेरों की संस्कृति। पाकिस्तान के यूट्यूब और टीवी चैनल पे देखिए, वो बोलते हैं कि मोहम्मद गजनवी जो था ना, गौरी जो था, ये सब लुटेरे थे, बाबर लोग लुटेरे थे। वो तो अपने जो हीरो हैं, जिनको हीरो मिसाइल का नाम रखते हैं, उनको तो वो लुटेरे बता रहे हैं। और हमारे देश के जो लोग हैं, नेता लोग हैं, कांग्रेस के विपक्ष है, उन लुटेरों को अपना हीरो बता रहे हैं। मैं तो परेशान हो गया इन लोगों से। तो क्या, चलिए अंत में आप ये केजरीवाल पे ये आते हैं, दिल्ली के चुनाव बड़े मतलब जोरों पे है, इन्हीं के ऊपर आप फाइनली जिस तरीके के इनके चल रहे हैं इस टाइम, अपने मतलब एक पे एक स्कीम निकाले जा रहे हैं, और जिस तरीके मोदी को आरोप लगा रहे हैं कि जी करोड़ों के प्लेन में उड़ते हैं और शीश महल की बात ना करें, ये ना करें, और लाखों का सूट पहनते हैं, तो इनको अंत में जवाब और जनता से अंत में मैं म्यूजिकल जवाब देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता को समझाना चाहता हूं, और केजरीवाल को, कांग्रेस को और दिल्ली की जनता को विशेष करके समझिए कि लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। अरे फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला। और दिल्ली वालों याद करो, इसने ही दिल्ली में दंगा करवाया था, और लाल किले पर ध्वज आतंकी इसने ही फहरवाया था। बंधक बना दिया दिल्ली को, ना खोला इसने ताला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू। और देखिए इसने दिल्ली का कितना विकास किया। देखिए कहीं कहीं तो बोलते हैं कि, कोई बोलता है कि हम दूध की नदी बहा देंगे, कोई बोलता है हम गंगा बहा देंगे, और इसने क्या, कौन सी गंगा बहाई? गली गली चौराहे पर थी इसने खोली वाइन शॉप, और सपना दिल्ली के लंदन बनने का था जो मर गई हॉप, और बच्चे बच्ची चीयर कर रहे थे दिल्ली में भर प्याला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला। इतना चालू है कि अंग्रेजों ने चाइना को जीतने के लिए अफीम बांटा था फ्री में। अच्छा, फ्री में। चाइना पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया था? पहले भारत में अफीम की खेती करते थे। अच्छा। और यहाँ ले जाके चाइना में फ्री में बांटते थे। अच्छा। और फ्री में जब उनको आदत लग गई ना चाइनीज, तब उनको बेचने लगा। ये इतने चालाक थे अंग्रेज, ऐसे ही दुनिया पे राज नहीं किए हैं। और वही अंग्रेज की पॉलिसी इसने क्या किया, बिजली पानी फ्री। और अब जो है इसने जो है अब इसको करना चाहिए नौकरानी फ्री में देंगे, तो घर घर में नौकरानी फ्री में देंगे, तब तुम जीत जाओगे। तो इसने क्या किया, फ्री का चक्कर जाल डाल बैठा ये दुश्मन की गोदी, और मित्र लगे इसे पाक चीन और शत्रु लगे योगी मोदी। वर्ल्ड क्लास दिल्ली को इसने बना दिया मदिराशाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। अब दिल्ली की जनता आपके लिए विशेष, देखिए मैं कितना खतरा मोल लेके आपके लिए गीत बना के लाया। सर इनका बियर बार है, इनकी शीश महल में बियर बार का खुलासा हुआ है, बताइए। और पिला पिला के दारू इसने लूटा दिल्ली वालों को, और माल लूट का बांटा बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों को, और दारू पिला के योग सिखा। बताइए, दारू पिलाया और योग सिखा रहा है। ये कैसा कॉकटेल बनाया है कि दारू पिला के योग सिखा, जनता को मूर्ख बना डाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की सीएम निकला दारू वाला। अरे लोकपाल का नाम ले आया जो बनकर झाड़ू वाला, और फूटी किस्मत दिल्ली की। हमें शर्म आती है कि हमारा मुख्यमंत्री, दिल्ली का मुख्यमंत्री जो जेल में रखे आया। अभी तक बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव का रिकॉर्ड था, झारखंड के मुख्यमंत्री उन्होंने जेल में जाने पर रिजाइन दे दिया था। ये पहला मुख्यमंत्री जिसने रिजाइन नहीं दिया। इससे बड़ा बेशरम आदमी। और जो लोग सनातन धर्मी इसके पार्टी से पार्षद का और विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ तुम लोग को शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग ऐसे आदमी जो राम मंदिर का विरोधी है, जो सनातन का विरोधी है, जो आतंकवादियों के लिए कोर्ट को खुलवाता है और जो झूठ बोलता है, ऐसे आदमी के लिए तुम लोग सनातनी होके विधायक का चुनाव लड़ रहे, डूब मरो तुम लोग। रोहिंग्या और उसकी आपने याद दिलाया बांग्लादेश की, ये तो मानने को तैयार नहीं कि रोहिंग्या बांग्लादेश यहाँ बसे हुए हैं। कह रहे हैं कि वो तो सारे पूर्वांचली हैं और अगर बसाए में तो तुमने बसाया, मतलब ये मानने को तैयार नहीं कि वो रोहिंग्या है बांग्लादेशी। ये तो लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, वरना इसको कूट दें, इतना झूठ बोलता है।
देशवासियों, विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। जब जब इस धरती पर जुल्म बढ़ जाता है तो साधु संतों की रक्षा के लिए भगवान जो है ना किसी न किसी रूप धारण कर करके इस धरती पर आते हैं और देश को बचाते हैं। तो साधु संत के रूप में महापुरुष आए हैं। दिल्ली वासियों, सुधर जाओ और देश को जो है ना दिल्ली को बचाने का काम करो। इनका बात जो मानो, और आपको अगर नहीं मानोगे तो बहुत मुश्किल में फंसोगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हर कोई समझ रहा है कि जो बात कही जाती है लंदन अमेरिका बनाने की या डेवलप करने की, वो ना तो फ्री की स्कीम से हो सकती है और ना ही दारू की स्कीम से हो सकती है। इस बात को तो हर कोई मानेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े थे और इन्होंने अपनी बात रखी। आप कहाँ तक सहमत हैं, आप क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट कर बताइए। ऐसे ही सिलसिलेवार लोगों से, भक्तों से, पुजारियों से आपको अपडेट हम देते रहेंगे।